हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर योर जॉब एग्जाम्स, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड योर स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50 एमसीक्यूज आप हमारे साथ सॉल्व करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करें कि आपको ये टॉपिक या ये चैप्टर कितने अच्छे से आता है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें अपना स्कोर, और हम भी आपको और इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। और भी कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट हमारी देखनी है तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करो, वहां आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यूज वहां पे हैं। सभी वीडियोस को आप वन बाय वन देखते जाएं और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करें। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? तो ये हमें यहां पे बताना है। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है। पूरा मेटल की बात हो रही है, सबसे ज्यादा मेटल जो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है दैट इज एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज। कंडक्टर जो सबसे पुअर कंडक्टर है हीट का, हीट कंडक्टिविटी सबसे लो है मेटल्स के अंदर, वो कौन सा है? लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम। सो सबसे पुअर कंडक्टर यहां पे जो इन में ऑप्शंस में से है मेटल्स के अंदर, और वो ओवरऑल भी कह सकते हैं सबसे पुअर कंडक्टर है, दैट इज लेड। लेड का सिंबल है पीबी। पीबी, लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन? सोनरसनेस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। किस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को हम बेल्स या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पे हमें साउंड प्रोड्यूस करनी होती है। तो सोनरसनेस जो है उसी प्रॉपर्टी की वजह से, रिंगिंग साउंड देने की वजह से जो है मेटल्स को इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉन मेटल इज लस्ट्रस? नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं अपीयरेंस में, बट इनमें से कोई एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। सो आयोडीन इज द राइट आंसर। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट ये लस्ट्रस है। सो डी को हम टिक करेंगे, राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एल्यूमिनियम इज यूज्ड for making cooking utensils. Which of the following property of aluminium are responsible for the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने के लिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है? सो वो हमें बताना है यहाँ पे। विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है? तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन है वो हमें यहां पे देखना है। एल्यूमिनियम जो है, क्योंकि बर्तन बनाने हैं तो हीट जानी चाहिए, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ड्यू टू गुड थर्मल कंडक्टिविटी। सेकंड, हीट होते हुए वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द प्रॉपर्टीज जो कि ऑप्शन डी में है। सो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the given properties is generally not shown by metals?
इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनरस इन नेचर, डलनेस, डक्टिलिटी। तो मेटल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को आमतौर पे शो नहीं करता है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है मेटल, सोनरसनेस भी होती है, डक्टिलिटी भी, वायर्स बना सकते हैं मेटल्स की, पतली पतली तारें बना सकते हैं। डलनेस जो है वो मेटल की एक जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन, डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, थोड़ा सा यस, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, सोनरसिटी, कंडक्टिविटी। मेटल की जो एक प्रॉपर्टी है जिससे हम उसकी पतली तारें बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। सो ऑप्शन ए, डक्टिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज्ड इन द कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा इज। कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम कंप्यूटर, टीवी, इनकी चिप्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मोस्टली सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली भी आपने नाम सुना होगा, जहां पे बहुत सारा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन या उसका काम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? कॉपर, Au, गोल्ड, Zn, जिंक, Ag, सिल्वर। तो इनमें से नेटिव स्टेट में कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है? नेटिव मीन्स कोई किसी के दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है, अकेले इसके ही एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंटल स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, Au गोल्ड, वो भी नेटिव स्टेट में पाया जाता है। सिल्वर Ag वो भी बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे लास्ट में ये एलिमेंट आते हैं। सो Au गोल्ड एंड Ag सिल्वर आर द मेटल्स। सो सेकंड एंड फोर्थ दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, उसे हम टिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आमतौर पे नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, करंट उनमें आसानी से फ्लो नहीं करता है। लेकिन यहां एक नॉन मेटल दिया गया है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन हैं डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी सल्फर, डी फ्यूलरीन। सो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है कार्बन का, और कार्बन का ही एलोट्रॉप है डायमंड, फ्यूलरीन। लेकिन ग्रेफाइट की एक प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो ऑप्शन बी, ग्रेफाइट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस डैश प्लस वाटर H2O। तो हमें यहां पे कौन सा सब्सटेंस प्रोडक्ट में मिलेगा? एल्यूमिनियम Al2O3 देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस हम बाद में कर लेते हैं, NaOH। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या आप कह लो यहां पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और NaOH यहां पे ये बेस है, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होंगे? तो एल्यूमिनियम का सोडियम वाले मेटल के साथ यहां पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एंड जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगी। तो यहां पे हमें क्या मिल सकता है? हाइड्रोजन H जो है वो बाहर हो जाएगा, जिससे वाटर बन जाएगा, एंड एक हमें मिलेगा सॉल्ट। सो सॉल्ट प्लस यहां पे H2O दैट इज वाटर। सो कौन सा सॉल्ट मिलेगा? सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, सोडियम और एल्यूमिनियम का
कंबाइन होकर के कंपाउंड आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो Na की वैलेंसी 1 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 1 and 3 4 टोटल, ऑक्सीजन 2 एटम आएंगे 4 बनाएंगे, तो आंसर विल बी NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? Na2O सोडियम ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है जनरली हमें बताना है, आमतौर पे जो हर बार। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स। ये मेटल का ऑक्साइड है, ये हर बार बेसिक होगा, ये सोडियम का है। ये एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, कहीं कहीं पे एसिड है, कहीं कहीं पे बेस का काम करता है। सो ये भी आंसर नहीं होगा, जो एसिडिक ही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। सो दिस इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन and form green coating of copper oxide, copper hydroxide and copper oxide, basic copper carbonate, D copper carbonate। तो जो कॉपर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे मॉइस्चर, वाटर, एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद उन पे एक ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कलर की लेयर जो है ऊपर आ जाती है उनके सरफेस के ऊपर। वो कौन सा मटेरियल होता है, तो वो कॉपर कार्बोनेट होता है। तो हम कह सकते हैं दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, दिस इज कॉपर कार्बोनेट। इसकी कोटिंग ग्रीन कलर की कोटिंग होती है जो कॉपर के मेटल के ऊपर सरफेस पे लेयर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज। एक्वा रिजिया की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो 3:1, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड डाइल्यूट HNO3 इन द रेशो 3:1, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रेशो 3:1, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 रेशो दैट इज 3:1। तो ये आपने मुझे बताना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता ही है। एक्वा रिजिया जिसमें डिसॉल्व करते हैं गोल्ड वगैरह को, ज्वेलर्स करते हैं और वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। नॉर्मल किसी सॉल्वेंट के अंदर, अगर मैं कह दूं ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मींस जिसमें कोई चीज़ डिसॉल्व करानी है, तो नॉर्मल किसी सॉल्वेंट के अंदर गोल्ड जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। बट एक्वा रिजिया का अगर आप सोल्यूशन लोगे और उसमें एक्वा रिजिया के सोल्यूशन में अगर आप गोल्ड को डिसॉल्व कराओगे, तो गोल्ड अगर आपने लिया तो उसके अंदर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है और उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो एक्वा रिजिया का जो सोल्यूशन है वो किससे बना होता है, रेशो तो दी गई है, सिर्फ आपको बताना है कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं दोनों चीज़ें या डाइल्यूट होते हैं। तो ये ऑप्शन में आप, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, हाफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी है ऑलमोस्ट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, generally metals are solid in nature, which one of the given metals is found in liquid state at room temperature? मेटल जो होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड होते हैं जनरली, बट इन यहाँ एक मेटल ऐसा लिखा गया है जो रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो लिक्विड स्टेट में होगा। ऑप्शंस हैं सोडियम Na, आयरन Fe, क्रोमियम Cr, Hg मरकरी। तो मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए उसका यूज थर्मोमीटर वगैरह में भी होता था। तो मरकरी जो है दैट इज अ मेटल एंड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, an element A is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element. तो ये एलिमेंट ए की सारी प्रॉपर्टी लिखी गई है, सॉफ्ट होता है, नाइफ से कट कर सकते हैं, एयर के साथ रिएक्टिव है, ओपन एयर में नहीं छोड़ सकते,
वाइगरसली रिएक्ट करता है, बड़े वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी में, तो ये कौन सा एलिमेंट है? तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और इजिली नाइफ से कट हो सकता है, उसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं, सॉफ्ट होता है, दैट इज योर सोडियम. सो आंसर इज सोडियम. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16. What happens when calcium is treated with water? It does not react with water. It reacts violently with water. It reacts less violently with water. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. तो कैल्शियम को वाटर से ट्रीट करने पे क्या होता है? क्या कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, या वायलेंटली रिएक्ट करता है, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, या फिर जब भी वाटर और कैल्शियम की रिएक्शन होगी तो बबल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे, सरफेस ऑफ द कैल्शियम पे आ जाएंगे. तो यहां पे हमें बताना है राइट मतलब कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं. यस, आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्लियर. यस, सो राइट आंसर कौन सा होगा आप मुझे बताएं. इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो रॉन्ग है. रिएक्ट तो करता है, कैल्शियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है. वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो अगर आप सीरीज की बात करें, मैग्नेट रिएक्टिव सीरीज जो है, रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, देन उसके बाद सोडियम, देन उसके बाद कैल्शियम. तो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, तो रिएक्ट करेगा. क्लियर? बट वायलेंटली रिएक्ट करता है या लेस वायलेंटली? तो लेस वायलेंटली की बात होगी, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है. देन बबल्स हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है. तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. सो आई थिंक हमारे हिसाब से डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 and 4 आर द राइट स्टेटमेंट्स फॉर कॉपर. नेक्स्ट, generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metal except manganese and magnesium? मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है जब भी वो वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करता है? तो मेटल एसिड की रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा ऐसा है? तो यहां पे हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसकी अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं होगी. मैंगनीज और मैग्नीशियम लेंगे तो रिलीज होगी, उसके अलावा अगर कोई और मेटल लेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है. alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or metal with non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? तो alloy जो होते हैं वो homogeneous mixtures होते हैं मेटल के साथ या मेटल के नॉन मेटल के साथ. इनमें से कौन सा ऐसा अलॉय है जिसमें नॉन मेटल एक कॉन्स्टिट्यूएंट है? ब्रास, ब्रॉन्ज, एमलगम या स्टील? तो ये कॉमन एक अलॉय है दैट इज स्टील. स्टील की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जिसके अंदर हमारा नॉन मेटल है. आपको पता ही है इसमें कौन सा नॉन मेटल है. सो यहाँ पे हम कह देंगे राइट ऑप्शन इज डी, स्टील. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयरन, मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयरन. सल्फेट होना चाहिए था आई थिंक. यहाँ पे SO4 आप लिख लें, यहाँ पे भी SO4, दिस इज ऑल्सो SO4. सो मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए. नेक्स्ट अगेन जिंक सल्फेट होना चाहिए, देन कॉपर सल्फेट होना चाहिए. ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है. तो यहाँ पे कौन सी SO4. तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो पाएगी?
तो यहाँ पे बेसिकली एक मेटल के साथ रिएक्ट करा के देख रहे हैं एक कंपाउंड को, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है कि क्या कोई एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा। आयरन मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, पहली रिएक्शन नहीं हो सकती। आयरन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए आयरन जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देन लेड जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा CuSO4 प्लस आयरन। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कर देगा, बना देगा आयरन सल्फेट, कॉपर हो जाएगा अलग। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? सिनाबार, कैलामाइन, हेमेटाइट, रॉक सॉल्ट। आयरन का ओर, आयरन मेटल किस ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो आयरन का कॉमन ओर हमें सबको पता है हेमेटाइट है। हेमे नाम जो आता है वो आयरन के लिए ही आता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर इज सोडियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, मरकरी। बॉक्साइट किसका ओर है, कौन से मेटल का ओर है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम मेटल निकाला जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विद। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन मेटल को किसके साथ मिक्स किया जाता है? तो आयरन मेटल और कौन कौन से मेटल से मिक्स होता है? तो आयरन मेटल मिक्स होता है क्रोमियम एंड निकल के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मर्करी मेटल? रॉक सॉल्ट, सिनाबार, कैलामाइन, हेमेटाइट। मर्करी मेटल किस में से निकाला जाता है? तो मर्करी मेटल का ओर है सिनाबार, तो ऑप्शन बी सिनाबार इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एन एमलगम इज आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, मैंगनीज। एमलगम जब भी बनता है, एलॉय ही कह लो, उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा ही होगा। एमलगम हमेशा मरकरी का होता है, तो मरकरी सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। 25th क्वेश्चन है, रॉक सॉल्ट is an ore of one of the following metals. This metal is, रॉक सॉल्ट किसका ओर है? तो रॉक सॉल्ट किसका ओर है? सोडियम का ओर है, सोडियम निकाला जाता है रॉक सॉल्ट से। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखें। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन उससे कम, ये आपको देखना होता है। तो यहाँ हमें असेंडिंग ऑर्डर बोला है। असेंडिंग का मतलब सबसे लो रिएक्टिविटी सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करूँ तो टॉप में होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो इनमें से कौन सा जो टॉप में होगा, दैट इज सोडियम। सोडियम सबसे ऊपर आएगा, इन सब में ज़्यादा रिएक्टिव है। देन उसके बाद मैग्नीशियम, देन उसके बाद जिंक, देन उसके बाद आयरन। आयरन सबसे कम रिएक्टिव है। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे लो रिएक्टिव सबसे नीचे है आयरन। सो आयरन सबसे कम रिएक्टिव है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा सोडियम। तो अगर मैं थोड़ी सीक्वेंस की बात करूं तो यहां पे हमारा होना चाहिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव जिंक, उससे कम रिएक्टिव आयरन। सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? हमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमें देखना था, सोडियम सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following pairs give displacement reactions? कौन कौन सा पेयर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकता है, यहां किन में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। यहां आयरन है, यहां कॉपर है। कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को, ये नहीं होगा। कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हो सकती है रिएक्शन। बाकी वाली चेक कर लेते हैं। सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर को। कॉपर सोडियम से कम रिएक्टिव है, सोडियम से, तो कॉपर भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। Next question is non-metals form covalent chlorides because they can give electrons to chlorine, they can share electrons with chlorine, they can give electrons to chlorine and form chloride ions, they cannot share electrons with chlorine atom। तो यहाँ बात हो रही है कोवलेंट क्लोराइड्स की। तो कोवलेंट कंपाउंड या कोई भी क्लोराइड होगा अगर, वो तभी बन पाएगा नॉन मेटल का। नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल हैं तो शेयरिंग होगी। दोनों गेन करना चाहते हैं इसलिए दोनों की शेयरिंग होगी। तो दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल इसीलिए रिएक्ट करते हैं, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? आयरन को नॉर्मल वाटर से, कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कराया जा सकता, इसीलिए उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, तभी उसका ऑक्साइड बनता है। तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो आयरन का ऑक्साइड कौन सा बनेगा? Fe3O4, दैट इज आयरन ऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है हमारा जब हम आयरन को लंबे समय के लिए स्टीम से रिएक्ट कराते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल क्या है? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं विच एक्ट्स एज एसिड्स एज वेल एज बेस, जो एसिड्स भी होते हैं और जो बेस का काम भी करते हैं, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग। कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, एयर की प्रेजेंस में किया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में, और उसको मेटल ऑक्साइड बनाया जाएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट ओर की, तो उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next, oxides of moderately reactive metals like zinc, iron, nickel, tin, copper, etc. are reduced by using। तो जब रिडक्शन होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस में, जब रिडक्शन का प्रोसेस आता है तो हम इन मेटल्स को किस मेथड से रिड्यूस करते हैं या रिडक्शन इनकी कर पाते हैं? एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, कैल्शियम एज रिड्यूसिंग। तो इन सभी मेटल्स के लिए जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए एक कोटिंग की जाती है। वो किस मेटल की, किस एलिमेंट की कोटिंग की जाती है, लेयर बनाई जाती है आयरन के ऊपर?
तो गैल्वेनाइजेशन की बात हो रही है, तो जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सा मेटल कोल्ड हॉट दोनों वाटर में से किसी से रिएक्ट नहीं करता, मीन्स स्टीम से रिएक्ट करेगा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन। सो सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्ट करेगा। कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो। मैग्नीशियम भी रिएक्टिव मेटल है। तो आयरन जो है वो कोल्ड हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए स्टीम की जरूरत होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स? पोटेशियम क्लोराइड KCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं CCl4, डी सोडियम क्लोराइड NaCl। तो आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स, वो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं होते, उनमें आयन नहीं बनते, शेयरिंग होती है। सो ऑप्शन सी CCl4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स? solubility in water, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling points, electrical conductivity in molten state। तो आयनिक कंपाउंड्स कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में तो वो कंडक्ट नहीं करते, मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। सो टिक करेंगे ऑप्शन बी को। दे आर नॉट good conductors of electricity in solid state। Question number 37, metal M occurs in the earth crust as its oxide M2O3। तो metal M का जो oxide है वो बन रहा है M2O3 oxide, means valency is 3। an alloy of this metal, इसी metal का alloy जो है वो aircraft बनाने में यूज होता है। तो ओर ऑफ मेटल एम इज, फिर इस मेटल एम का ओर इनमें से कौन सा हो सकता है? तो मेटल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यूज होता है इन सभी चीज़ों में, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 भी है, तो उसका बनेगा भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एयरक्राफ्ट में इसी का अलॉय यूज होता है, तो इसका ओर है बॉक्साइट। सो ऑप्शन सी बॉक्साइट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक मिनट के लिए, यस थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग। सल्फाइड ओर्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम फिर उनको रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर पाएं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसी प्रोसेस को जिसमें सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का जो मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल्स को रिफाइन किया जाता है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकाला जाता है। कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड की बात हो रही है, किससे बना है? प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, एलॉय या मेटालिक सॉल्ट। तो जो भी मेटल निकालना है वहाँ पे हमें प्योर मेटल से क्या बनाना पड़ता है? प्योर मेटल से कैथोड बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर ही वो डिपॉजिट होता जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39। द ब्रॉन्ज मेटल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड निकल, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ब्रॉन्ज के जो मेटल हैं वो किससे बने? मेटल्स जिसकी बात हो रही है, ब्रॉन्ज मेटल्स, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, मींस एलॉय ब्रॉन्ज किसका बना होता है? तो ब्रॉन्ज की जो कॉम्पोजिशन है
वो होती है कॉपर और टिन की वजह से, कॉपर एंड टिन, SN एंड CU या CU एंड SN, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है तो वहां एनोड मड के अंदर कौन सा, मड मींस एनोड के नीचे डिपॉजिट होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं पार्टिकल्स, उसको कहते हैं एनोड मड, राइट बिलो द एनोड। तो उस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की प्रोसेस में वो कौन सा मेटल होता है जो एनोड मड में इनमें से होता है प्रेजेंट? सोडियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड या आयरन। सो कॉपर की जब रिफाइनिंग की जाती है तो नीचे कौन सा मेटल रह जाता है? तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात हो रही है, वहां पे कौन सा हमारे पास एनोड मड में होगा? तो दैट इज आयरन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इफ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अगर मेटल को थिन शीट्स में बीट कर करके कन्वर्ट किया जाए तो मेटल शोज, तो ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है? मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटल शीट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिंग। तो शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं डक्टिलिटी, सो ऑप्शन बी डक्टिलिटी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वायर्स आर यूज्ड इन होम्स आर कोटेड विद डैश। जो भी वायर्स घरों में डोमेस्टिक सर्किट में यूज होती हैं उनकी कोटिंग, जो उनके ऊपर इंसुलेशन है, वो किस चीज़ की होती है? प्लास्टिक, PVC, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर। तो हमें सबको पता है PVC की कोटिंग रहती है वायर्स के ऊपर, सो ऑप्शन बी PVC इज द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म PVC की आप मुझे बता दो, ये एक पॉलीमर है, क्या होता है फुल फॉर्म, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वाटर इज डैश इन नेचर। वाटर जो है वो नेचर में कौन सा है? बेसिक है, एसिडिक है, एम्फोटेरिक है या सॉल्टी है? तो वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, अगर उसकी नेचर की बात करें तो सी, एम्फोटेरिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 45। मेटल प्लस वाटर गिव्स अस। मेटल और वाटर की जब भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो मेटल और वाटर की रिएक्शन होने पे मेटल का ऑक्साइड बनता है, दिस इज वेरी कॉमन। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? तो मेटल और वाटर की रिएक्शन मैं लिख के आपको दिखाता हूं। मेटल और वाटर की जो रिएक्शन होती है, मेटल प्लस H2O मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 गैस। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड। मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मिनरल से प्रॉफिटेबली, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? तो दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स उन्हीं को कहा जाता है जिनमें से मेटल आसानी से प्रॉफिटेबली हम निकाल पाए, दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ओर्स कॉन्टेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज कॉल्ड एज। ओर्स जो है उनकी कॉन्टेमिनेशन होती है और उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती है, जिन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स, सैंड, गैंग, सॉइल। तो इम्प्योरिटीज जो उसके साथ रहती हैं फिजिकली, दे आर कॉल्ड गैंग। सो गैंग जो है, सैंड हो गया, मड हो गया, माइका हो गया, ये सब जुड़ा रहता है, तो दे आर कॉल्ड गैंग। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनाबार इज द ओर ऑफ। सिनाबार किसका ओर है? लेड, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या मरकरी। सो सिनाबार जो है वो ओर किसका रहता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो सिनाबार जो है ओर मींस जिसमें से हम क्या निकाल पाए? मेटल को निकाल पाए, तो दैट इज मरकरी, दैट इज मरकरी। डी इज द राइट ऑप्शन
फॉर क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 49. रस्टिंग ऑफ आयरन कैनॉट बी प्रिवेंटेड बाय. आयरन की जो रस्टिंग है उसको हम नहीं रोक सकते हैं इनमें से किसी एक मेथड से. ऑयलिंग, पेंटिंग, एनॉर्जिंग एंड डस्टिंग. ऑयलिंग, पेंटिंग, एनॉर्जिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे मेथड हैं आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के. सो डस्टिंग कोई भी टेक्निक नहीं है. सो ऑप्शन डी, डस्टिंग इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी रिफाइनिंग, मेटल रिफाइनिंग. तो एक इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड आमतौर पे यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सबसे कॉमन मेथड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए. सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आपको किसी भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब भी आप मेटल्स, नॉन मेटल, इस तरह के कोई भी टॉपिक को आप देखेंगे. तो थैंक यू गाइज. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, एक दिन में आपको मिल जाएंगी. हैव ए गुड टाइम. जय हिंद. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. थैंक यू.